उसने बोला मैं हिस्ट्री में याद किया जाऊं, स्टैच्यूज तोड़ने वाला बेचने वाला नहीं। सुभान अल्लाह, आज जब हमारी उम्मा में ये तोड़ने वाले थे कितने मुस्लिम स्कॉलर्स राइट कह रहे थे नहीं 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 नहीं, बेचो, पैसा लो और भूखे बच्चों को खिलाओ। हाँ, तुम हमारे भूखे बच्चों को खिलाना चाहते हो, शिर्क का पैसा, तुम्हें लगता है बरका हमारी जमीन पर आएगी उससे? वो पैसा लो और मसाजिद बनाओ। हाँ हाँ, हम आइडल्स बेचकर पैसा कमाएंगे और मसाजिद बनाएंगे। आज अमेरिका में हमारे इमाम्स और इम्मा की कॉन्फ्रेंसेस हैं, इंसानियत के खिलाफ घोर अपराध के बारे में बात करते हैं स्टैच्यू तोड़ने से, और वो बात करते हैं कि इस्लाम हमें बचाने का हुक्म देता है। क्या क्या बात कर रहे हो? तो पूरी सोसाइटी, उसका अपना घर, उसका अपना बाप सब शिर्क पे हैं, और उसके बाप को शिर्क से सबसे ज्यादा फायदा है, और शिर्क खत्म होने से सबसे ज्यादा नुकसान, क्योंकि ये उसका रोजगार है। और ये एक प्रॉब्लम है जो हम देखते हैं जब लोग धर्म को अपना रोजगार बना लेते हैं। वो सच बोलने से डरते हैं क्योंकि फिर उनकी रोजी रोटी पे असर पड़ता है। समझे? तो यहां इब्राहिम को हिदायत मिलती है, अल्लाह उसको गाइड करता है, लेकिन उसको पूरी सोसाइटी के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है। अब मैं इस पे इतना जोर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि आज हम सब यहां बैठे सोच रहे हैं मैं भी ऐसा करता अगर मैं इब्राहिम होता। हाँ, और मैं बोलता डैडी ये गलत है, मुझे इन भूतों को तोड़ने दो, मैं भी उसके जैसा हूं, मैं खालिद हूं। समझे? लेकिन आज जब कोई एलजीबीटी के बारे में पूछता है तो आप हक लेते हैं। समझे? सच बोलो। आप इस पे कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और फिर बस घूमते रहते हैं। कोई खदूद के बारे में पूछता है तो आप नहीं कर पाते। इतने सारे मस्जिद और मुस्लिम्स और अमेरिका में और दुनिया भर में 1 बिलियन, 2 बिलियन, 1.5 बिलियन, जो भी